एक पिता के जुड़े हाथ देख आंखों में आंसू आ गए कि जल्दी थी रमेश को। रमेश ने अपनी कार का दरवाजा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? कौन है आप? और मेरी कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तभी रमेश को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। रमेश ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वे लोग वहां से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। रमेश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। रमेश ने उस लड़की से पूछा, आपका क्या नाम है? कौन है आप? कहाँ जाना है? वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे। वो केवल रोए जा रही थी। रमेश ने उसको पानी की बोतल दी और फिर रमेश ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम रिमशा है। रिमशा बोली, वह सुमित और उसके दोस्त थे। सुमित मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं सुमित से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही रमेश ने एक झटके से कार रोक दी और रिमशा को देखने लगा। रिमशा आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर सुमित के पास पहुंची, सुमित अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था। सुमित बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई हैं, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आ ही रही होगी, जल्दी आ जाओ तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर रिमशा चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। रमेश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? रिमशा सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई। रमेश बोला, ओ तब तो बहुत देर हो गई, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रिमशा रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। रमेश हंसकर बोला, अच्छा आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें, बताओगी मुझे? रिमशा आश्चर्य से रमेश की ओर देखती है। रमेश बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियां की होगी तुमने, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ कर गले से लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो रिमशा, इस दुनिया में माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। इसलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे ही, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दे, लेकिन जान से मारेंगे ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफी मांग लेना, जरूरत पड़े तो उनके पैर पकड़कर माफी मांग लेना, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है कि आज तुम उन राक्षसों के चंगुल से सही सलामत बचकर निकल पाए हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियां बन गई होती तुम। चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। रिमशा ने घर का पता बताया। रमेश ने कार रिमशा के घर के आगे रोक दी। रिमशा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची, डरते हुए डोरबेल बजाई। रिमशा की मम्मी ने दरवाजा खोला। रिमशा को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी? टाइम देखा है तुमने? सुबह 10 बजे घर से गई थी, रात के 8 बज गए, ये समय होता है घर आने का, और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा? रिमशा कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज सुनकर फिक्र देखकर रिमशा के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी मम्मी के सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है, कुछ बोलेगी भी? तभी रमेश धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी, अपने घर का रास्ता भूल गई थी। रिमशा की मम्मी बोली,
सामने एक अनजान शख्स को देखकर सकपका गई। रिमशा के रोने की आवाज सुनकर रिमशा के भैया भाभी पापा सभी हॉल में आ गए। रिमशा के भैया ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? रिमशा की भाभी बोली, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि रिमशा का मोबाइल घर पर छूट गया है। रिमशा के भैया बोले, ओ चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई न। इतना बोलकर रिमशा के भैया हंसने लगे। रिमशा कुछ नहीं बोली, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रिमशा के पीछे पीछे उसकी मम्मी भैया भाभी भी उसके कमरे में चले गए। रमेश की ओर किसी का ध्यान नहीं था। रमेश मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। रमेश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। रमेश एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने रिमशा के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। रमेश आश्चर्य से रिमशा के पिताजी को देखता है। रिमशा के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर में ही पता चल गया था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम से रिमशा के कमरे में गया, तभी मुझे ये खत मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए रिमशा को ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, मैंने रिमशा को तुम्हारी कार में बैठे देखा। मैं दौड़कर वहां पहुंचा और मैंने तुम्हारे और रिमशा की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियां ही नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते रिमशा के पिताजी का गला भर आया। उनके आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर रमेश का धन्यवाद कर रहे थे। रमेश ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? रिमशा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते रमेश के आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, रिमशा ने जो गलती की उसको उसका सबक मिल चुका है। आप रिमशा को माफ कर दे, वो बहुत शर्मिंदा है। रमेश बोला, मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। रिमशा के पापा रमेश को जाता हुआ देखते रहे और सोच रहे थे, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी माँ बाप को बेटी के लिए डरने की जरूरत नहीं होगी। हर बेटी का बाप बेफिक्र रहेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।